नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत आम बन चुका है। ये ना सिर्फ पुरुषों महिलाओं में होता है, बल्कि ये छोटे छोटे बच्चों में भी होता है। बल्कि आजकल तो यहाँ तक देखा जा रहा है कि नवजात बच्चों में भी ये देखने को मिल रहा है। और आज हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन। तो आज डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। नमस्कार मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि किडनी स्टोन किस तरह से होता है और ये हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? अब देखिए, अगर हम देखा जाए कि सर्वे किया गया है कि कितने प्रतिशत किडनी स्टोन के दर्दी इंडिया में यानी कि भारत में और भारत के बाहर के देशों में भी है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, भारत में ऑलमोस्ट 80% भारत में है और दूसरे और जगह पे भी हमारे से भी ज्यादा, जैसे कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें भी हमारे से भी ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो किडनी स्टोन हमारे शरीर के अंदर जब डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं होता है, यानी कि शरीर में गंदगी बहुत आ जाती है, तो वो गंदगी आइदर वो लीवर से या फिर किडनी, लेकिन लीवर से ज्यादा वो किडनी से गंदगी को निकालने का काम करती है। जब किडनी से वो गंदगी प्रॉपर मात्रा में यूरिन के द्वारा पास नहीं की जाती, स्टूल के द्वारा पास नहीं होती है, तब हमारे बॉडी में किडनी स्टोन छोटे छोटे क्रिस्टल्स, उसे पथरी बोलते हैं, उसे क्रिस्टल्स बोलते हैं और इससे स्टोन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली आता है हमारी खान पीन से, हमारी लाइफस्टाइल से, हम कितना पानी पीते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमें ध्यान रखना है, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हमें किडनी से बचना है, अगर हमें किडनी स्टोन से बचना है तो क्या करना चाहिए, तो उसके कारण जानना बहुत जरूरी है कि शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। उसके लिए कोई एज बार नहीं है, वो बच्चों में, वो बड़ों में, वो बूढ़ों में, सभी में ये प्रॉब्लम्स आजकल देखने को मिली है ड्यू टू अवर लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट। जब फूड हम अच्छी तरह से वाटरी बेस में ना हो, जब फूड हमारा अल्कलाइन बेस में ना हो, अगर स्टोन हुआ है तो ध्यान रखिए क्यों हुआ वो जानना बहुत जरूरी है, रेदर देन द हम उसे सर्जरी से कैसे निकाले, हम उसे किस तरह से बाहर निकालने की कोशिश करें कि जिससे वो वापस ना आए। लेकिन अगर हम किडनी को ही स्वस्थ रखें, वो भी तो ध्यान रखना है ना। अगर किडनी को आप स्वस्थ रखते हो तो आपके शरीर में कोई भी तरह की बीमारी जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन, अगर ये जो बीमारी आपके शरीर में आ जाती है तो समझ जाना है एक दिन आपके किडनी का और उसके बाद डायलिसिस का या फिर स्टोन्स का बनना रहता ही है, क्योंकि उसमें दवाइयां काम करती है, उसमें पानी की मात्रा होता है। तो हमें ऑल ओवर में देखना है कि टू मच मात्रा में आप क्या लेते हो, कैसे लेते हो, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो हमारे दो जो ऑर्गन महत्व के है शरीर के लिए, इतनी बड़ी जो काया है उसमें दो ही ऑर्गन है जिसकी तरफ हमेशा हम लोग बोलते हैं ध्यान रखिए, थ्रू द डाइट एंड थ्रू द लाइफस्टाइल। एक है लीवर और एक है किडनी।
लेकिन किडनी में अगर डिटॉक्सिफिकेशन, गंदगी को रिलीज नहीं किया गया तो उसके अंदर और दूसरी भी बीमारियां जुड़ती जाती, लेकिन उसको सपोर्ट कौन करता है? लीवर ही करता है। लीवर में नहीं हुआ तो वो किडनी में जाएगा। इन शॉर्ट में कहने की बात है कि किडनी की बीमारी जो है, स्टोन की जो बीमारी है, वो क्रिस्टलाइज बन जाता है। क्यों बनता है, उसके क्या कारण है, वो हम देखेंगे। फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल के प्रॉपर मात्रा में करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैम इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या किडनी स्टोन के कोई सिम्टम्स भी होते हैं? यस, अब देखिए, जैसे कि किडनी स्टोन के पत्थर, स्टोन का मतलब है पत्थर। अब पत्थर शरीर में क्यों, कहां से आता है, तो उसका सिम्टम्स, उसका रीजंस हमें पता होना चाहिए कि उसका कारण क्या है भाई, वो तो हमें पता चले। तो देखिए, अगर आप बहुत ठंड जगह पे रहते हो, अगर आपका खान पीन रूखा सूखा बहुत है, अगर आप ऐसी जगह पे बहुत सारा काम करते हो लेकिन पानी की मात्रा शरीर में कम हो रही है, तो ये सारे कारण है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे भी कम होती जाती है, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाए, वो क्रिस्टल्स में, वो स्टोन में रूपांतर हो जाता है और गंदगी क्या हो जाती है? कैल्शियम ऑक्सलाइट उसे बोलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कारण है कि समटाइम्स हम देखते हैं कि वर्किंग में जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली वर्क करते ही रहते हैं, उनको न तो खान पीन की इफेक्ट होती है, न शरीर में क्या हो रहा है उसके सामने वो देखते हैं। जब खत्म काम हो जाते हैं उसके बाद वो जो आया सामने वो पी लेते हैं, या वो लोग अल्कोहलिक पे चले जाते, या मूड को फ्रेश करने के लिए ड्यूरिंग द वर्क प्लेस पे फ्रेश करने के लिए वो लेते चाय या कॉफी, या फिर समर के टाइम पे वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप लिक्विड में, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, लेकिन अगर चाय कॉफी का ज्यादा मात्रा है, कोल्ड ड्रिंक्स की है, अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक कारण है कि किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, हमारे अन्न में क्या ज्यादा है, अगर आप सीड्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, आप टोमेटो के सीड्स का, टोमेटो का, पालक का, राइट, जिसमें प्रचुर मात्रा में एक्सोलेट कहां से बनता है? लीवर से बनता है। हम ही है कैल्शियम एक्सोलेट, यानी एक्सोलेट हम ही अंदर से ही हमारा बनता है। तो जैसा आप अन्न खाते हो जिनकी मेटाबॉलिक यानी कि हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ हो, जिनको मोटेपा जो है, ओबेस जो पर्सन है, उनको भी किडनी का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारे जो दिख रहे हैं कारण कि यहां से आने की शक्यता रहती है। दूसरा, समटाइम्स आपको लगता है कि कोई भी आप जो फूड खा रहे हो वो जैसे ही खाते हो तो आपको महसूस होता है इधर वॉमिटिंग का या नोजिया का या फीवर का, आपको शरीर में महसूस हो रहा है, राइट, इधर फूड खाने से, या सडनली आपको थकान सी महसूस लगती है, आपको फील हो रहा है कि मुझे बैक पेन हो रहा है। ध्यान रखिए, ये सारे लक्षण है कि मान लो आपको वो बैक पेन, क्योंकि हमारे शरीर में दो गुर्दे हैं, राइट, एक है लेफ्ट साइड एंड एक है राइट साइड किडनी है। जब हमें पता चलता है कि राइट साइड से पीछे की ओर, ये हमारे पिछली जो होती है, पिछलियां होती है, लंग्स के फेफड़े होते हैं, जहां पे पिंजरा है उसके नीचे की साइड पे, लोअर साइड पे दो गुर्दे आए हुए हैं, राइट। तो जब आपका फिल्ट्रेशन प्रॉपरली मात्रा में नहीं होता तो बैक पे, लंबर पे या लोअर पे आपको महसूस हो रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। अब ये दर्द कैसा होता है? समटाइम्स फ्रिक्वेंटली में होता है, समटाइम्स रेडियंटली में, यानी पिंच कर रहा है ऐसा महसूस होता है, और समटाइम्स ये दर्द आपको नीचे की ओर जाते महसूस होता है, इन शॉर्ट ग्रोइंग एरिया तक पहुंचता है, ऐसा भी दर्द होता है। और अगर आपके शरीर में लग रहा है कि बहुत सारा हम बैठते हैं तो दर्द का महसूस होता है, जब आप चलते हो तो पिंच जैसा महसूस होता है, जब यूरिन में ये भी देखने को मिला है कि यूरिन जो है वो आपकी व्हाइट नहीं दिखती है, लेकिन कैसी दिखती है? येलोइश कलर की, पिंक कलर की,
या ब्राउन कलर की दिखती है तो समझ जाना है कि आपके भीतर में स्टोन बन रहे हैं, राइट। और अगर आप जा रहे हो यूरिन पास कर तो वो रुक रुक के आएगी, ठीक है, वो फटाक से नहीं आती, स्मूथ वे में नहीं आती। या ऐसा भी होता है कि फ्लक्चुएशन में आती रहती, यानी कि थोड़े टाइम के वापिस आपको लगेगा मुझे पी आई हुए, आप उठ के जाओगे, लेकिन क्या होगा, वो आएगी नहीं। जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमें जो दिया गया है, तो वो ब्लैडर फुल लगता है तो साइन मिलती है कि अब मुझे जाना है। लेकिन यूथेरिया यानी कि हमारे जो निकलनी चाहिए, वो जो नलिया मूत्राशय के वहां पे ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि प्रॉपर मात्रा में अगर यूरिन नहीं हो रही है, जलन सी महसूस होती है, जब आप यूरिन पास करते हो फील पेन या बर्निंग सेंसेशन, या समटाइम्स वहां पे जैसे प्रिकली जैसा, क्रिस्टली जैसा फीलिंग होता है, कुछ कांटे कांटे जैसा चुभक रहा हो, वैसा भी फीलिंग हो सकता है। और समटाइम्स देखा गया है कि क्रॉनिक जैसा पेन आता है आपको कि आप न बैठ सकते हो, न आप लाई डाउन कर सकते हो, न आप कुछ भी कर सकते हो, न चल सकते हो। दैट इज क्रॉनिक वे में कि आपके शरीर में स्टोन की मात्रा बढ़ गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरे शरीर के अंदर कहां से कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम देख सकते हैं। तो बस ध्यान वो रखना है, जब आपको ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है या जब आपको पता चल रहा है कि मैं इस जगह पे काम कर रही हूँ, मेरा टाइम 8 घंटे 9 घंटे, या मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि मुझे नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है, राइट। या कभी कभी लैक ऑफ एक्सरसाइज, ध्यान रखिए, आप खान पीन करते हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हो, कभी भी कुछ भी खाया तो वो भी प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर फ्लूइड का, लिक्विड का इंटेक कितना जाता है, वो आज के सेशन के लिए बहुत महत्व है। कितना जाना चाहिए, कितना जा रहा है, और जब जा रहा है तो वो क्या खाली हो रहा है प्रॉपर में, वो भी हमें देखना है। जी मैम, ये तो हो गई लक्षण की बात कि हमें किस तरह से पता चले कि अब हमें किडनी स्टोन बन रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अब जैसे किडनी स्टोन से बचने के लिए पहला है आपको आहार विहार पे ध्यान रखना है, पानी की मात्रा कितनी ले रहे हो उस पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आजकल देखने को मिला है कि मल्टीविटामिन की टैबलेट्स बहुत लेने में आती है, जरा सा कुछ हो गया विटामिन डी की टैबलेट्स लेने में आती है, या फिर आपने देखा होगा कि समटाइम्स सिर दर्द हो रहा है, टैबलेट्स ले ली, हाथ पैर दुख रहे हैं, टैबलेट्स ले ली। तो ये जो आप बार बार टैबलेट्स लेते हो या फिर मल्टीविटामिन न चाहिए उससे भी ज्यादा जब आप मात्रा अपने शरीर में डालते हो, क्योंकि हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए कि विटामिन की कितनी मात्रा, प्रोटीन की कितनी मात्रा, फाइबर की कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना हमें लेना है अकॉर्डिंग टू योर एज, वेट, सब कुछ तय होता है। लेकिन अगर आपने कहीं देखा और बोला कि वाओ आप चल नहीं सकते हो, थक गए, प्रोटीन एक्स ले लीजिए, वाओ आप अब बूढ़े हो चुके हो, नी में दर्द हो रहा है, आपके हाथ पांव दुख रहे, ये टैबलेट्स ले लीजिए। तो आप क्या सोचते हो, अरे मैं तो 40 की हो गई, अरे अब मुझे ये प्रॉब्लम होगा। तो वो क्या करने लगते हैं, सुन के मल्टीविटामिन की टैबलेट्स, या फिर हड्डियों में दर्द हो रहा है या फिर घुटनों में हो रहा है तो वो सोचेंगे इधर कैल्शियम की ले लो। तो ध्यान रखिए, कैल्शियम की टैबलेट्स, विटामिन डी की टैबलेट्स, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स और जनरल टैबलेट्स, जब आप ये सब कुछ का पाइल अप करते हो तब चांसेस रहते हैं, तो आपको उससे बचने की कोशिश करनी है, राइट। दूसरा एक है कि जैसे कि आप यूरिन को जो नेसेसरी है उसको आदत हो जाती है रोकने की। अगर आप मीटिंग में हो, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं आता है, तो वो क्या होता है, वो ब्लैडर फुल हो जाता है, वो निकलने के लिए रेडी हो जाता है, मैसेज मिलता है, लेकिन आप रोक देते हो, तो क्या होने लगता है, वहां पे क्रिस्टलाइज जो है वो गंदगी भरने लगती है और छोटे 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 स्वरूप में आने लगती है। जैसे इसके टाइप्स भी है, हाँ,
कि किडनी स्टोन्स के कितने प्रकार में हम कर सकते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो किडनी स्टोन में अगर आपको बताऊं तो एक है कैल्शियम ऑक्सलेट, राइट, दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, और तीसरा है यूरिक एसिड आपने देखा होगा, और चौथा जो यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, ध्यान रखिए, तो वो भी एक चांसेस रहते हैं। तो ये सबसे भी हमें ध्यान रखना है। कैल्शियम ऑक्सलेट अभी नंबर 1 में है, यूरिक एसिड भी है। तो हम जो अन्न को खा रहे हैं तो आपको फाइंड करना है कि मेरे डिश में कौन कौन सा अन्न आ रहा है, कैसा अन्न आ रहा है। दूसरा, समटाइम्स प्रोटीन खास खाने के लिए हाईली प्रोटीन लिया जाता है। अब आप देखिए आपके शरीर में पता है इतनी मात्रा प्रोटीन की बरोबर है, लेकिन जब आपके शरीर में प्रोटीन की मिल्क की मात्रा, एनिमल प्रोटीन, ध्यान रखिए, सी दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेलिंग डोंट टेक एनिमल प्रोटीन। क्यों? अब देखिए एनिमल का हार्मोन होता है, एनिमल के अंदर भी सब कुछ गंदगी होती है। अब जब आप एनिमल प्रोटीन लेते हो, राइट, तो उनकी गंदगी भी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। दूसरा, जब आपको पता है कि हमारी टेंडेंसी हो गई है कैल्शियम ऑक्सलेट की, हमारी टेंडेंसी हो गई है बार बार स्टोन बनने की, तो एनिमल प्रोडक्ट जो ले रहे हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी जो गंदगी है वो आपके भीतर जाता है और आपको भी बार बार रिपीटेशन में आते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी कभी डॉक्टर्स लोग या सर्जरी हो जाती है लेकिन वापस वो उठती भी है, ओके, तो वो ना हो उसके लिए भी ध्यान रखना है अपने और ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य की ओर, निरोगी की ओर ध्यान रखना है कि मुझे स्वस्थ कैसे रहना है। ऐसा नहीं कि कोई दवाई ले ली और मैं स्वस्थ हो गया, नहीं होगा। आपको प्रकृति की माँ के पास आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको फूड कैसा लेना है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि दवाइयों के पीछे मत जाइए, जो आपको बार बार तलब लगती है, चाय, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी खतरा है, क्योंकि कॉफी से ऑक्सलाइट होता है, ध्यान रखिए। ये जो हम पीते हैं, पानी इज गुड, बट पानी के नाम से चाय की मात्रा पी जाती है, कॉफी की मात्रा। काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं मैम मैं तो दिन भर में बहुत सारा लिक्विड लेता हूँ, फिर भी ये हो गया है। अब देखिए पानी और चाय दोनों के अंदर डिफरेंस है। पानी फ्लशिंग का काम करती है, लेकिन चाय एंड कॉफी एक्सलेट का काम करती है, यानी कि बनाने का काम करती है, राइट। तो जब आप कंटिन्यूस दिन में 5, 6, 7, 8, कोई कोई लोग तो 10-10 कप्स पी लेते हैं, तो आप ध्यान रखिए क्या होगा। दूसरा, कॉफी में भी, राइट, जब आप कॉफी पीते हो हमारी गट हेल्थ में प्रॉब्लम्स होता है, जब आप चाय पीते हो हमारी गट हेल्थ यानी कि डाइजेशन पावर में प्रॉब्लम हो जाता है, डाइजेशन डिसऑर्डर हो जाता है, राइट। तो वो जो डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है वो भी हमें प्रॉब्लम करता है। तो बस ध्यान रखना है जो आप लिक्विड ले रहे हो वो क्या डायरेक्टली प्रकृति के माँ के पास से आया हुआ है, वो हमें देखना है। दूसरा कि जैसे कि बेवरेज लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, राइट, कि कोई कोई बोलते हैं ओ दिस इज ओनली ऑरेंज जूस है या क्रैनबेरी जूस है या फिर कैन पैक पे आया हुआ है वो जूस है, लेकिन ध्यान रखिए उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा होगी। तो हमें जो है डाइट के में तो सही, लेकिन बचने के लिए आपको इनटेक पानी का ज्यादा का और सॉल्ट का प्रमाण कम करना है। लेकिन जब आप कोई बेवरेज लेते हो, जब आप कोई टीन पैक खरीदते हो, सूप का हो या एनी कोई भी हो, तो उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा, प्रिजर्वेटिव की मात्रा, शुगर की मात्रा हिडन में होती है। अब देखिए शरीर में सॉल्ट कितना चाहिए हमें, राइट, लेकिन हर एक खाने में कोई कोई पत्तीदार सब्जी में, हाँ, जैसे कि पालक है सॉल्ट है, बथुआ है, ये सारे जो दूसरे सब्जियां उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता ही है, नेचर्स सी सॉल्ट, हाँ सॉरी मीन्स कि सी नॉट द सी सॉल्ट बट सी जो प्रोडक्ट्स है हमारे, राइट, जो उसमें क्या आता है सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर आपको पता है कि किडनी स्टोन आप में है वो कोई भी, तो आपको ध्यान रखना है क्या मेरी यूरिन इन्फेक्शन की टेंडेंसी है, क्या मुझे यूरिक एसिड है या क्या मुझे ऑक्सीडाइज हो गया है, उस पे भी आपको ध्यान रखना है। तो बस बचने के लिए आपको अन्न पे ध्यान रखिए और जो आप ले रहे हो उस पे ध्यान रखिए कि क्या कर रहे हो, सब कुछ अपने भीतर है।
तो भीतर की ओर ध्यान रखिए कि मुझे कहाँ पे पेन हो रहा है, ये पेन कैसा है, राइट, कहाँ तक जा रहा है और मैं क्या डाल रहा हूं, उस पे भी आपको बारीकाई से ध्यान लगाना है। जी मैम, जैसे अभी आपने भी मेंशन किया कि किडनी स्टोन बार-बार हो जाता है और ऐसा मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि किडनी स्टोन बार-बार हो जाता है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब ये लाइफ टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किडनी स्टोन बार-बार ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि किडनी स्टोन का बार बार होना, अब देखिए एक जो है मेन, जैसे मैंने प्रकार आपको बताए, टाइप्स ऑफ स्टोन्स का बताया, उसमें बताया कि कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये दो है, उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के 80% पेशेंट्स होते हैं, उसके बाद फॉस्फेट, उसके बाद यूरिक एसिड, उसके बाद आपका रहता है यूरिन इन्फेक्शन, या इस तरह से बोला जाता है। समटाइम्स आपने देखा होगा विटामिन डी को ज्यादा करने के लिए और हाइपर, हमारे जो एप्पल ग्लैंड है उसके नीचे, राइट, तो अगर आपको लगता है कि ज्यादा हाइपो हो गया है, तभी भी हो प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये चांसेस है कि कैल्शियम ऑक्सलेट कहाँ से होता है, राइट, तो क्या कैल्शियम ज्यादा खाने से या क्यों होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। अब एक बार आपके शरीर में ये छोटे छोटे कांटेदार, ऑक्सलेट में कांटेदार जैसे होते, छोटे छोटे होते, लेकिन जब आप उसको एक बार निकाल देते, लेकिन फूड में आप क्या डालते हो, वैसा ही अन्न डाल देते हो। अब पालक पनीर किसे अच्छा नहीं लगता, सभी के घर पे पालक पनीर बनता ही है, लेकिन पालक कमिंग फ्रॉम कहां से, पालक कहां से होता है और उसकी इफेक्ट हमारी बॉडी में कैसी होती है, राइट, तो आपको वो ध्यान रखना है। जो आप ग्रेन्स खाते हो उस पे आपको ध्यान रखना है, जो आप सीड्स खाते हो। अब देखो स्टोन में हमेशा हम बोलते हैं कि आप सीड्स खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ परहेज रखना बहुत जरूरी है। जब इंसान को एक बार किडनी हो जाती है, वो क्योर थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन उसके बाद दे फील आई एम फ्री बर्ड, और वो कुछ भी खाने लगते हैं, तो वो वापस आने लगते हैं, बिकॉज समटाइम्स इज जेनेटिक ऑल्सो। कोई कोई बार वो एक बन जाता है कि आपको आपके बल कंटिन्यू में रहता है। तो बस मैं यही कहूंगी कि आप जो खा रहे उस पर परहेज रखिए थोड़ा सा, कि कैल्शियम खाना है, लेकिन कौन सा, क्या डेयरी प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो क्या सिर्फ हमें एनिमल प्लांट से ही, एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलेगा, नहीं, तो आपको कैल्शियम तो लेना है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, प्लांट बेस पे आप चले जाइए, अब वेगन बन जाइए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा जब किडनी स्टोन हो जाता है तो वो इजी नहीं है, ध्यान रखिए। क्यों हुआ, क्योंकि आपकी किडनी में डिफेक्ट हुआ, क्लिनजिंग प्रॉपर से नहीं हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, गंदगी भरी रही, इस वजह से वो स्टोन में ट्रांसफर हुई। अब जब गंदगी आपने भरी हुई है तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये वापस ना हो, तो आपको एक तो फूड का ध्यान रखना है, दूसरा पानी जो है वो एटलीस्ट आपको 2 to 3 लीटर्स का इनटेक हर रोज करना ही है। अब आप बोलोगे कि मैम हम लोग तो पानी पीते हैं लेकिन कंटाला आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया, या फिर हमने क्या किया, कोक पी लिया, डाइट पी लिया, ठीक है, या फिर अभी एडवर्टाइज में आता है मैंगो जूस आया तो वो पिए। अब देखिए ये सारा जो है वो क्या है, एक पैक है, ठीक है, कब बनाया था, उसको स्टोरेज करने के लिए, तो वो और खराब है आपके लिए। तो क्या करना है, घर पे ही आपको बनाना है। तो अगर जब आपको लगता है कि पानी की मात्रा मुझे बढ़ानी है, लेकिन मैं किस तरह से, तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेस कुदरत ने दिए हैं। एक तो है प्लेन वाटर, जब आप सुबह उठते हो तो आपको प्लेन वाटर पीना है, उसके बाद नींबू पानी पीना है। अब देखिए किडनी स्टोन को वो एक्सलेट हो या फिर फॉलेट हो या वॉट एवर हो, या यूरिक एसिड हो या यूरिन इन्फेक्शन हो, उसमें नींबू बहुत अच्छा काम करता है। नींबू का पानी आपको पीना है, राइट,
इसीलिए हम हर वक्त आपको बोलते हैं नींबू का पानी क्लिनजिंग का काम करता है। जो गंदगी भरी रही है यहाँ वहां जो नलियों में, क्योंकि ब्लड के अंदर गंदगी दैट मीन्स एसिड, और वही जो ब्लड की गंदगी आगे की तरफ जाती है वही तो मेन फॉर्मेशन करता है ना, सब कुछ वही सारी जगह पे भेजता है। तो वो चिकनाहट को, वो एसिड को रिमूव करने के लिए नींबू ही एकमात्र ठोस है कि जो रिसर्च भी किया गया और साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि अगर आप नींबू का पानी अच्छी तरह से इंटेक करते हो, अगर नींबू का पानी यानी कि सुबह सुबह अगर आप नींबू का एक नींबू को स्क्वीज करके नींबू का जूस बना दीजिए, या फिर एटलीस्ट 2 नींबू को स्क्वीज करके बना ले लीजिए और उसको स्ट्रॉ से पी लीजिए। ध्यान रखिए, क्योंकि नींबू अगर पियोगे तो दूसरे सब है उसको भी तकलीफ पड़ेगी। आप जब नींबू डायरेक्टली पियोगे तो आपको दांतों में अंदर भी दूसरी तकलीफ होगी। तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉ से पीना है, राइट। पहले सबसे पहले स्ट्रॉ से पी लीजिए, उसके बाद दिन भर में 3 ग्लास पानी में आधा नींबू डाल दीजिए। तो इस तरह से आप नींबू का पानी का इंटेक शुरू कर दीजिए। दूसरा है आपके पास जौ का पानी, बार्ली वाटर, राइट। तो आपको क्या करना है, बार्ली लेना है, उसको क्रश कर लीजिए या फिर रात को अच्छी तरह से उसको सोक कर लीजिए। दूसरे दिन सुबह 1 लीटर में आपको ये डाल देना है, उबाल लेना है और उसके बाद उसके अंदर नींबू डाल देना है। तो ये फ्लशिंग का काम करेगा। नारियल पानी, कोई मिलावट नहीं होगी। आपको लगेगा कि अरे हर एक में मिलावट है, लेकिन नारियल पानी में मिलावट होने की चांसेस ही नहीं है। तो नारियल पानी जब आप पीते हो उसके अंदर भी नींबू को स्क्वीज कर लीजिए, तो एक फ्लशिंग का काम हो जाएगा आपका, राइट। फिर है आप क्या कर सकते हो कि आप आंवले का जूस पी सकते हो। आप आंवला जब सीजन जब होती है तब आप उसका ले लीजिए। दूसरा है कि आपको एक मिलती है कुल्थी, तो आप कुल्थी का भी प्रयोग कर सकते हो। इन शॉर्ट में जब आपको लगता है कि शरीर में ये बार बार हो रहा है तो सिर्फ ध्यान रखिए क्या लिक्विड ले रहे हो, कैसा लिक्विड रहे हो। इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी दूसरा भी तो ऑप्शन है आपके पास, वो लेना शुरू कर दीजिए, तो आपको ये बार बार की समस्या नहीं रहेगी। मैम हर एपिसोड में आप खान-पीन पर हमेशा जोर देते हैं। तो मैं आपसे आज ये जानना चाहती हूँ कि किडनी स्टोन में डाइट किस तरह की हेल्पफुल है? अन्न ही परब्रह्म। जितना आप अन्न को ब्रह्मा के प्रसाद की तरह लोगे तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब आप अन्न को ब्रह्मा की तरह नहीं लेते हो लेकिन अतिरिक्त मात्रा में लेते हो तब बीमारी घर कर लेती है। तो आज में भी खास करके क्या खाना चाहिए वो बहुत ध्यान रखना है और क्या नहीं खाना चाहिए वो भी आपको ध्यान रखना है। कि जैसे कि फ्रूट्स में आप लेते हो तो आपको बस एक ध्यान रखना है कि जिसके अंदर सीड्स के द्वारा मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वैसे फ्रूट्स को नहीं लेना है, ठीक है। जैसे आप एप्पल ले सकते हो लेकिन आप कीवी नहीं ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी नहीं ले सकते हो, राइट, क्रैनबेरी नहीं ले सकते हो आप, राइट। तो वो सब कुछ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पानी का इंटेक, आपको मैक्सिमम पानी, क्यों पानी पीना है, ये मैं बार बार पानी पानी हम करते, क्यों पानी पीना है, क्योंकि पानी पीने से फ्लशिंग अच्छी तरह से हो जाता है और वो यूरिन से पास हो जाता है। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम बनने की शक्यता है या बार बार लोगों को लगता है स्टोन बन ही जाता है, तो वो नहीं होगा। जब आप प्रचुर मात्रा में पानी, आपको सामने पानी की बॉटल रखनी है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि पानी में नॉवेल्टी कुछ दे दो तो आप क्या कीजिए, खीरा को डाल दीजिए, मिंट को डाल दीजिए, फिर आप जिंजर को डाल दीजिए, राइट। तो इस तरह से आप पानी में इंप्रूव कीजिए, उसका थोड़ा सा टेक्सचर बदल दीजिए। पार्सली वाला पानी पी लीजिए, मेथी का पानी पी लीजिए आप। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स आप पानी में चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या करो, पानी का इंटेक बदलिए, रोज नया नया कुछ करके एटलीस्ट 2 से 3 लीटर वाटर आपको करना ही है, राइट। पानी का इंटेक लेना है।
अब दूसरा है कि जो आप फ्रूट्स खाते हो, जैसे मैंने आपको बोला, तो फ्रूट्स में ध्यान वो ये रखना है कि जो फ्रूट्स के अंदर आपको महसूस हो जाए कि मुझे ये खाने के बाद टू मच सावरी हो। अब देखो, लेमन इज गुड, ऑरेंज है, लेकिन जो फ्रूट के अंदर आपको महसूस होता है टू मच खट्टा खट्टापन, कि जैसे आपने डाला तो वैसे आपको फ्रूट नहीं खाना है। नॉर्मल फ्रूट्स आप खा सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है जिसके अंदर सीड्स है वो आपको फ्रूट्स में नहीं लेना है। जैसे कि अभी एक है कि ग्रेप्स फ्रूट आता है, राइट, तो वो नहीं लेना। ग्रेप चलेगा, हाँ, अंगूर चलेगा आपको, लेकिन ग्रेप्स फ्रूट नहीं चल सकता आपको। तो ऐसे जो फ्रूट्स है तो वो आपको बंद कर देने। कॉलीफ्लावर चलेगा, लेकिन पालक नहीं चलेगा, टोमेटो नहीं चलेगा आपको, राइट, तो वो ध्यान रखना है। अब देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से नहीं। तो देखिए क्या हो जाता है कि जब आप ड्राई फ्रूट्स लेते हो तो उसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, प्रोटीन है। तो खास ध्यान रखना है कि हाई रिच प्रोटीन वाला कोई भी फूड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, कैल्शियम की मात्रा, तो आपको कट आउट करना है। खाना है लेकिन कट आउट करना है। तो जैसे कि अगर आप लोग कोई भी जो भी ये सुन रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं से यूज इस्तेमाल, हमें लगता है हम डायरेक्ट एनिमल का यूज नहीं कर रहे हैं मैम, हम तो वेजिटेरियन है, लेकिन आपको नहीं पता कौन से स्टोरेज जो होते हैं फूड उसके अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन सी ऐसी कैंडीज है, हाँ, चॉकलेट्स जो आप खाते हो उसके अंदर भी एनिमल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट उसके अंदर होता है, हमें नहीं पता होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, लेबल को रीड करना है, रीड द लेबल्स, कौन से लेबल में रेड मीट, कौन से लेबल में इसका सभी का कुछ न कुछ मेंशन किया होता है, अलग नाम से मेंशन, वो आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर दूसरा है कि जैसे काजू है, आलमंड है, हाँ, वो आपको नहीं लेना है। ग्रेप्स ले सकते हो, द्राक्ष ले सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, काली द्राक्ष आप ले सकते हो। और दूसरा कि जैसे आपका है गार्लिक, तो हम नहीं बोलते, तो आपको गार्लिक सब्जी में एज ए इसमें भी नहीं लेना है, गार्लिक नहीं लेना है, रेडिश नहीं लेना है आपको, या फिर आपको स्पिनिच भी नहीं लेना है। स्पिनिच के रिलेटेड जो भी है, हाँ, वो सारे जिसके अंदर सॉल्ट की मात्रा है वो आपको बंद कर लेनी है। दूसरा, आप है डाइजेशन को बढ़ाने के लिए कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, छाछ का इस्तेमाल कर सकते हो, दही का इस्तेमाल आप कर सकते हो, नींबू का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दूसरा, ओकरा। अब देखिए, ओकरा का पानी चलेगा आपको, अगर आपको लिक्विड करना है तो ओकरा यानी कि भिंडी, तो भिंडी का पानी चल सकता है आपको, तो चॉप कीजिए, वो स्लाइमी जैसा जो आता है ना वो आपको फायदा करता है। तो चॉप कीजिए 2-3 भिंडी, पानी में रख दीजिए, 1 गिलास पानी में, दूसरे दिन वो पानी पी लीजिए, हो गया। तो वो भिंडी का पानी चलेगा लेकिन भिंडी नहीं चलेगी, राइट, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब कि जैसे कि हम हमेशा हाई रिच प्रोटीन के पीछे, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन के पीछे भागते रहते हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम्स करता है। तो प्रोटीन न खाए वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे घर पे दाल एंड लेग्यूम्स जो है, राइट, उसका आप कर सकते हो, सेवन कर सकते हो, कि जैसे कि मूंग की दाल है, राइट, छोले है, चना है, कोई भी, इन शॉर्ट में दाल और लेग्यूम्स का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जो हाई सोर्स में जो प्रोटीन जो बाहर से हम लेते हैं उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। पानी में बदलाव कीजिए, फूड में ध्यान रखिए कि आपको ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा ऑलरेडी हो, ठीक है। तो अगर उसके अंदर पानी की मात्रा होगी तो आपको ज्यादा पानी भी इंटेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अब देखिए ग्रेन, मल्टी ग्रेन आते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा रहती है लेकिन वो हाई रिच फाइबर, हाई रिच प्रोटीन भी होता है। तो आपको बैलेंस करना है, ध्यान रखिए क्या खा रहे हो आप। कार्ब्स ले रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो रोटी में जौ की रोटी, कौन सी रोटी आप पसंद करोगे वो ध्यान, क्योंकि अगर आपने मिलेट वाली लिया गया हाई प्रोटीन हो जाएगी, या फिर हाई अगर फाइबर या हाई कैल्शियम हो गया तो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। आपको एक बैलेंस डाइट करना है,
कोई ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, डाइजेशन को पचाना है। जो पित्त है, एसिड फर्मेंट हो रहा है, उससे आपको बचना है। ना स्पाइसी टू मच, न तला भुना टू मच, न मैदे की आइटम, वो सबसे आपको परे रहना है। इन शॉर्ट में आपको बस ध्यान वो ही रखता है कि जो मैं तेल का खा रहा, अब तेल में देखिए कि कभी कभी अगर लगा तो आप नट्स का, लेकिन जो ग्रेवीदार सब्जी बनाते उसमें बहुत सारा डाल देते वो, राइट, तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन आपने ऐसे ही जस्ट नॉर्मल जीरा में डाला, तेल में जीरा थोड़ा सा डाला और नॉर्मल आपने सब्जी को पकाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। लेकिन जब आप उसको ग्रेवी बनाते हो, ऊपर से मलाई डालते हो, क्रीम डालते हो, पनीर लेते हो, तो उसमें प्रॉब्लम करेगा। सोया इज वेरी गुड, राइट, इंस्टेड ऑफ आपको पनीर खाना है, आप टोफू खा लीजिए, सोया खा लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपका। तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि जो आप लेते हो उसमें न तो ज्यादा मात्रा में कोई तत्व होना चाहिए। एक है एप्पल साइडर विनेगर, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बीट रूट, वो आपके लिए शरीर के लिए बहुत अच्छा है, राइट। कुकुम्बर, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो आपको क्या करना है कि आइदर पानी नहीं हुआ तो आप स्मूदी फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपने खाया नहीं या कुछ तो आपको लगेगा मेरा डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो एसिड ऊपर आते, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, ठीक है। तो आंवले का तो कर सकते हो। लेकिन जब आपको लगता है कि आपको नौशिया, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, या फिर मुझे कुछ शरीर में कहीं अड़चन जैसा लग रहा है ड्यू टू द ये, तो आप खान पीन में क्या कीजिए, स्मूदी का प्रयोग कर लीजिए। अब ये स्मूदी का कौन सा, तो बीट रूट एंड एप्पल को आप मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा कुकुम्बर डाल दीजिए और जिंजर डाल दीजिए, वो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर विद द वाटर, वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चेंज करना है। आप जो खा रहे हो उसमें चेंज, जैसे आपने रोटी सब्जी या ये खाई, शाम को आपने खिचड़ी या ऐसा कुछ खाया, तो आपको माइल्ड में रहने की कोशिश करनी है। जितना आप तला, जितना आप स्पाइसी टू मच खाओगे, देखो स्पाइसी टू मच ऑल्सो नॉट गुड, वो आपके डाइजेशन को बिगाड़ सकते हैं और दूसरे प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो जिनको भी किडनी की स्टोन की बीमारी है, उससे आपको बाहर निकलना है, तो खान पीन में एक आता है कुल्थी, ध्यान रखिए। कड़थ बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में, कुल्थी बोलते हैं आई थिंक सो हिंदी में, और हॉर्स ग्राम्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये जो कुल्थ की दाल है वो सुपर डुपर दाल है। तो आपको ये दाल को एज अ वाटर के बेस में, आपको ये दाल को एज अ सूप के बेस में आप पी सकते हो। तो जितना आप लिक्विड में ट्रांसफर करोगे आपको फायदा करेगा। तो आप इधर कुल्थी का सूप दिन में एक बार पी लीजिए, हर रोज पी लीजिए, सुबह पानी पिया, शाम को ले लिया, वो कर सकते हो आप। दूसरा कि आपको ये कुल्थी का करना है, और आपको क्या करना है, एक आता है पत्थर चट्टा जो आता है, वो एक पौधा है, तो वो आपको आयुर्वेदिक स्टोर में भी उसका मिल जाएगा क्वाथ, और नहीं तो आप अपने आंगन में उगा सकते हो। क्योंकि वो पत्थर चट्टा कैसा है, सिर्फ आपने पान भी रोप लिया ना, वो ऑटोमेटिक उगता जाएगा। तो ये जो पत्थर चट्टा के जो पान है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और खा लीजिए। तो खाओगे कच्चा ही ऐसे ही खा चाहिए, नहीं तो उसको क्रश कर लीजिए और पानी में उसको बॉईल कर, हो गया, तो ये आपका लिक्विड बन जाएगा। तो ये दो चीज है वो आपको स्टोन न बनने में हेल्प करेगी। तो दूसरा ध्यान एक ही रखना है आपको, कभी कभी हम ऐसी चीजों पे जाते हैं जो मन नहीं करता, राइट, लेकिन बार बार आपको ऐसा ऊपर से फोर्सफुली फिजिकल से होता है, नहीं वहां पे तो जाना ही पड़ेगा, आपका मन हमेशा नकारता है, नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं करना है, लेकिन फोर्सफुली करने में आता है तो वो प्रॉब्लम्स होता है। तो योग प्राणायाम एंड ध्यान भी आपको फायदा करता है। जितना आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जितना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निरोगी रहेगा, तो आपको कोई भी बीमारी होने की चांसेस नहीं। क्योंकि आपको ईश्वर एक क्लू देता है, आपकी यूरिन जब निकलती है तो वो झाग वाली निकल रही है क्या, वो पीली रंग की निकल रही है, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। जब आप यूरिन करते हो तो थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर चींटियां चढ़ जाती है क्या, सी एवरीथिंग इज साइंटिफिकली आपको वो दिखाती है, तो समझ जाइए
अलर्ट हो जाइए कि मेरे शरीर के अंदर, या समटाइम्स आपको लगेगा मैम मेरी यूरिन तो बहुत अच्छी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समटाइम्स आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, या समटाइम्स आपको लगता है बदबू आ रही है, समटाइम्स आपको लगेगा कैसे रात को बीच बीच में मुझे उठना पड़ता है। हाँ, 4 टाइम वो ध्यान रखिए, दिन में 4 बार अगर आप यूरिन के लिए जाते हो और अच्छी तरह से फुल सेटिस्फेक्शन जेटला यूरिन होता है तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन होने के कोई नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जब आपकी यूरिन पे ध्यान रखिए, बस आपका ये मेन जो आज का टॉपिक है किडनी स्टोन, सबसे पहला है कि अगर आप खान पीन करते हो, लेकिन जब खान पीन करने के बाद जब आप निकालते हो उसकी तरफ ध्यान है, कहीं झाग वाली नहीं है, कहीं बबल वाली तो नहीं है, कहीं वहां से ओडर तो नहीं आ रहा है, कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं है, तो वैसा खाना चेंज कर लीजिए आप, राइट। और सात्विक फूड पे चले जाइए। जैसे ही आप सात्विक फूड में जाते हो आप खुद देख पाओगे आपके शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो ये कीजिए। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक है जो पूछ रही हैं कि मैम स्टोन पेन और बैक पेन में मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि समटाइम्स क्या हो जाता है, देखिए बैक भी अगर आपको दुख रही है कोई हिसाब से तो वो पीछे ही दुखेगी, राइट, बैक पे होगा। और जब किडनी स्टोन होता है, बस दोनों में एक ध्यान रखना, कभी कभी मसल प्लाजम्स हो जाए, मसल्स क्रैम्प्स भी होते हैं, राइट। तो आपको बस डिफरेंसेस क्या करना है, जब बैक पेन होता है सिर्फ बैक पे ही आपको एक फीलिंग होती है अनकंफर्टेबल जैसी, लेकिन जब आप स्टोन की प्रॉब्लम है, ध्यान रखिए, जब आपको लगता है कि मुझे किडनी स्टोन हुआ है, ये से पता कैसे, तो वो जो पेन है वो बैक से लेके आगे तक। अब दूसरा, राइट साइड किडनी और लेफ्ट साइड किडनी, वी हैव 2 किडनीज, राइट। तो कौन सी किडनी में प्रॉब्लम है वो भी पता चलता है कि अगर आपको राइट साइड पे बैक से लेके फ्रंट में लेके नीचे की तरफ वो पेन जा रहा है, अगर जो रास्ता जैसे जैसे वहां पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही वो आपको पकड़ना है। मगर लो कि बैक से लेके आपको साइड्स पे हुआ, तो राइट साइड पे लीवर है, तो लीवर का जो भी गंदगी वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पे प्रिकली जैसा लगेगा, फिर नीचे जा रहा है तो क्या आपकी नलिकाओं में दुख रहा है, जुम जुम हो रहा है, फिर बाथरूम की तरफ जा रहा है आपको तो ऐसा कांटे जैसा फील हो रहा है, दर्द जैसा फील हो रहा है। तो जो स्टोन वाला होता है वो किस तरह से लेफ्ट साइड हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, वो महसूस होता है आपको। और क्रैम्प्स होते हैं वो सिर्फ पैरों पे ही क्रैम्प्स आपको फीलिंग होते हैं, थाई मसल्स पे या लेग मसल्स पे लो होते हैं तो वहीं पे आपको फील होते हैं। लेकिन किडनी का जो होता है वो लेफ्ट या राइट से जाके नीचे की तरफ पुश होता है, टिल ग्रोइन एरिया तक जाता है, ऐसा झटका मारता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जूम खड़े रह सकते हो, जिसको हुआ है उसको ही पता है, ऐसे उछलते हैं वो बेड में से, ओके। इतनी खराब पोजीशन होती है। तब मैं आपको वही दूंगी ट्रीटमेंट के लिए कि घर पे सबसे पहले, घर पे अगर आपके पास वाटर बैग होती है ना, वो जो रबर वाली होती है, बस उसका इस्तेमाल कीजिए आप, राइट। और हीप बाथ, ये जो 2 है वो नेचर क्योर के द्वारा आप ट्रीट कर सकते हो। तो वाटर, जो हॉट वाटर बैग जो है उसको आप पीछे लगा दीजिए, तो क्या होगा, समटाइम्स किडनी स्टोन्स होते हैं, जैसे मेरे शरीर में आपके हर एक के शरीर में किडनी स्टोन्स हो गए, हर एक के शरीर में सबको कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा, लेकिन क्या करना है कि अगर छोटे छोटे होते तो आपके हीट की मात्रा से वो स्लो होके यूरिन से बाहर निकल जाता है। वो कब बढ़ते हैं, जब हम कुछ ट्राई नहीं करते हैं। तो बस आपको वो बैग को पीछे रख लेना है, तो धीरे वो डिजोल्व भी हो जाता है। और लेमन का यूज कीजिए तो आपको प्रॉब्लम बैक का भी नहीं होगा और किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैम अब हमारी अगली दर्शक का सवाल है कि क्या यूरिन में ब्लड आना भी किडनी स्टोन का एक सिम्टम है। ओके, अब देखिए यूरिन में ब्लड आना तो 2-3 चीज है। एक है यूरिक एसिड का बढ़ जाना, दूसरा है कोलाइटिस। जब कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तभी भी ब्लड आता है, सिवियर हो जाती तभी भी आता है, या यूरिन इन्फेक्शन बढ़ जाता है टू मच मात्रा में
तभी भी ब्लड आने के चांसेस रहते हैं, राइट। और किडनी स्टोन में बहुत ही प्रिकली, मैंने बोला कांटे कांटे जैसी, क्योंकि ऑक्सीजन जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो प्रिकली होती है, तो जब वो कांटे जैसी बाहर निकलती है ना, तब ऐसा वो इतना एरिया होता है, इसमें से खा करके बाहर निकलती है ना, तो समटाइम्स चांसेस रहते हैं ब्लड, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारा या ऐसा, लेकिन हाँ दर्द के साथ आपको एक दो ऐसा लगता है कि हाँ ब्लड गिरा है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ब्लड जब भी निकलता है, वो कोई भी हो, कोई भी डिजीज में, आपको अलर्ट हो जाना है कि शरीर में अब पानी बहुत बढ़ गया है, राइट। यानी कि सीमा अब बढ़ गई है, वो एक सिम्टम्स दे रहा है। जब आपकी यूरिन में या स्टूल में से ब्लड बाहर निकलता है या माउथ में से जब ब्लड बाहर निकलता है, तो वो स्टेज आगे की ओर चली जाती है। तो बस आपको वो ध्यान में रखना है, सीरियस लीजिए उसको, नॉर्मल मत समझिए कि ओ ये तो नॉर्मल था इसीलिए, नहीं। स्टूल पास करते समय भी किसी किसी को निकलता है, यूरिन पास करते समय भी के, लेकिन दे आर हाइडिंग, ध्यान रखिए। लेडीज लोगों को आदत होती है वो हाइड करते रहते, इसमें क्या बताने की जरूरत है, राइट। मेंस्ट्रुअल में इससे डिफरेंट स्टोरी है। आपके मेनोपॉज में भी कभी कभी हो जाता है, अभी बंद हुआ लेकिन बाद में हो जाता है, लेकिन जब आपके शरीर में अनायासा, हाँ, तो आपको फिर ध्यान रखना है। मैम अब हमारी एक और दर्शक का सवाल है जो पूछ रही हैं कि कितना बड़ा स्टोन होने पर हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ऐसे तो देखा जाए, अगर आप प्रॉपर मात्रा में खान पीन करते हो, लाइफस्टाइल प्रॉपर रहती है आपकी, योग साधना भी अच्छी रहती है, तो फिर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। 14 mm तक प्राकृतिक चिकित्सक लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ, संकल्प के साथ आपको करना है। नहीं तो आप देखा जाए तो 5 mm वाला भी सर्जरी कर लेता है, तो फिर 14-20 mm वाला का तो पूछना ही नहीं है। तो हमारे लिए तो हम एक है 4 पिलर पे काम करते हैं, आहार, विहार, आचार, विचार। ये 4 पिलर अगर आपके सही है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अन्न ऐसा खाइए कि ऊर्जा आपकी बढ़ाए, जो फाइट कर सके। जीवन ऐसा जिए कि जो जीने की इच्छा हो जाए, कैसा ना लगे रोज ऐसा लगे आज थक गया, आज तो मैं जाऊं तो अच्छा, आज मुझे ये हो जाए तो अच्छा, नहीं होना। विचार ऐसे होने चाहिए, एवरीडे नया थॉट्स आना चाहिए, अभी भी कुछ प्राप्त करना है, अभी भी लोगों को बताना है, अभी भी ये करना है, अच्छे विचार आने चाहिए, राइट। और हमेशा खुश रहने के लिए विहार ऐसा चाहिए, जहां पे भी जाओ प्रकृति माँ की गोदी में मैं समा जाऊं, वैसी इच्छा होनी चाहिए। ना ही के आज चलो ये रेस्टोरेंट में, आज चलो यहाँ पे, आज चलो वहां पे, ऐसी जो आपकी होती है ना थिंकिंग जो होती है, तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाए। तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि सर्जरी तो एनीवे कोई भी आप बोलो तो डॉक्टर तो सर्जरी ही करने को बोलेगा, अगर बार बार होती तो बार बार सर्जरी। लेकिन आपको मैं एक ही बात बताऊंगी, शरीर में से कितनी बार कट आउट करोगे। ये सर्जरी भी क्या है, एक बार काटा, दूसरी बार काटा, क्यों जिंदगी शरीर को क्यों काट रहे हो? ऐसा तो क्या हुआ आपका कि जो बार बार कट रहा है? तो ध्यान के माध्यम से आप महसूस कर पाओगे, आप डिसॉल्व कर पाओगे अपनी किडनी को, आप महसूस कर पाओगे कि मेरी पीछे से धीरे धीरे किडनी नीचे फ्लश हो रही है, क्रश हो रही है और डिसॉल्व हो रही है। मैं जो अन्न खा रहा हूं उसके अंदर मुझे पिरामिड का पावर मिल रहा है, राइट। पिरामिड की एनर्जी को देखिए, वो एनर्जी जो हमारे सहस्रार स्थिति से अंदर आती है और धीरे धीरे सभी में ऐसा अग्नि की तरफ, ऊर्जा की तरह वो फैल जाती है। बस डू द योग, डू द प्राणायाम एंड डू द साधना। हाँ, जब आप ध्यान करते हो और आसन प्राणायाम कीजिए, जब एक वो भी बात है क्यों बार बार होती है, जस्ट सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लोग रहते हैं। चेंज योर लाइफस्टाइल, उठो जागो और ध्येय प्राप्त करो, ये आपकी सोच होनी चाहिए। इतने हमारे लोग, नेता लोग हमारे इतने अच्छे लोग बन गए हैं, हम कभी नहीं चाहते लोकमान्य तिलक, जब तक मुझे नहीं मिलता, मैं ध्येय प्राप्त नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। विवेकानंद जी, इतने सारे लोग हमारे पास है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो बस वही सोचो कि मुझे मेरी किडनी जब तक नहीं निकलती
ऑटोमेटिक जब तक मैंने तब तक मेरा खान पीन लाइफस्टाइल सभी के पीछे मैं भागू, फिर ऐसा नहीं हाँ डॉक्टर के पास चलो वो कर लेंगे ठीक हो जाऊंगा, ऐसा मत सोचिए। मैम हमारे एक दर्शक हैं अंजू, जो बता रही हैं कि उन्हें पिछले 10 से 12 साल से लगातार किडनी स्टोन बार-बार हो रहा है, जबकि उनकी 5 बार सर्जरी भी हो चुकी है और इसकी वजह से उनकी किडनी भी सिर्फ 24% ही काम कर रही थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब मैं इसे ठीक कैसे कर सकती हूँ? अब देखिए किडनी स्टोन्स में आपने जैसे बोला 5 बार, तो उसके लिए हमें उनकी पूरी डिटेलिंग चाहिए होती और उसके लिए कमिटमेंट ध्यान रखिए। जब आप खान-पीन पे पूरा कंट्रोल करते हो, कंट्रोल मन से होना चाहिए। जब आपका मन स्ट्रांग होता है, तब आप अपने खान-पीन पे कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसे वक़्त हमें बहुत सी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों पे परहेज़ करनी पड़ती है और मन में एक संकल्प डालना पड़ता है कि मुझे ये जो बार-बार हो रहा है उसका संकेत क्या है, वो ढूँढना है हमें। तो वो ढूँढने के लिए हमें उसके लिए पर्सनलाइज़ करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं एक बोल सकती हूँ कि अभी आप ड्राई जो है या स्पाइसी भुना-भुना जो भी है उसको बंद कर लीजिए 3 महीने के लिए। 3 महीने का 90 डेज़ का कमिटमेंट डालिए। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए क्योंकि प्राण ऊर्जा जब कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तभी भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। अंतर कुंभक बाह्य कुंभक के प्राणायाम स्टार्ट कर दीजिए, ट्विस्टिंग वाले एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। योग में ट्विस्टिंग वाले आसन है वो आप कर लीजिए, मेरुदंड है, फिर साइड ट्विस्टिंग के जो आसन आते हैं वक्रासन है, तो वो काफी सारे हैं, या फिर आप उष्ट्रासन है, बहुत सारे हैं। तो आप वैसे आप आसन कर लीजिए, राइट, वो कीजिए, ध्यान कीजिए और सिर्फ खान पीन में ध्यान रखिए। या फिर आपके डियर बियर में कोई है नेचुरोपैथ का डॉक्टर या आयुर्वेद का है तो उनका कंसल्ट कर लीजिए और उनके मार्ग पे आप चले तो आपको मिलेगा, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स स्टिल यू हैव टॉक्सिन इन योर बॉडी, तो क्लिनजिंग करना बहुत जरूरी है। तो क्लिनजिंग के लिए एप्पल साइडर विनेगर इज अ बेस्ट, वो आप कर सकते हो। ग्रीन टी, देन द मेथी टी, दैट्स ऑल्सो बेस्ट, तो यू कैन टेक दिस वन। आप ये सारा भी आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश करने कि शरीर के अंदर डाइजेशन पावर को बढ़ाइए, लेकिन कोई ऐसा बाहर का सोर्स मत डालिए कि जिससे आपकी किडनी बार बार उगती रहे। हाँ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। मैम हमारी अगली दर्शक पूछ रही हैं कि क्या किडनी स्टोन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? हाँ, यस, होता है। इसके बचाव के लिए अब देखिए, कोई भी चीज हमारे शरीर में ईश्वर ने ऐसे ही तो ऑर्गन नहीं दिए हैं, ठीक है, तो हर एक ऑर्गन की वैल्यू रखिए आप। बस जो भी आपके सामने फूड आ रहा है, जो भी आपके पास जो अन्न पानी जो भी है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। बस मैं आज आपको वही बताना चाहती हूँ कि 5 तत्वों से जो हमारा शरीर है वो तत्वों को बैलेंस कर लीजिए। जब आप वो तत्व, पृथ्वी तत्व ठोस आहार, जल तत्व ज्यादा पानी, राइट, वायु तत्व टू मच अग्नि आपके भीतर रहती हो तो वो भी नुकसान करती है, राइट, आकाश तत्व स्पेस ही नहीं है बॉडी में, हमेशा भरा 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 ही है, तो वो निकालने की कोशिश कीजिए, राइट। तो जब आप 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना हुआ है, तो उसके साथ रहिए तो आप सभी में से बाहर निकल सकते हो। नो डाउट हमारे कर्म, बोलते ना कि कर्म की जो है वो तो फल मिलने वाला है, हाँ, तो वो हम करने के लिए रेडी। लेकिन जब आप भीतर में एक संकल्प करते हो, संकल्प से शक्ति होती है। अपने हर एक ऑर्गन को रिस्पेक्ट दीजिए। जो मैं अन्न नली, श्वास नली से श्वास को बढ़ती हूँ, अन्न नली से खुराक या पानी डालती हूँ, उसकी वैल्यू कीजिए। जब हम वैल्यू नहीं करते हैं, हम जस्ट उसको शौकिया तौर पे, हम उसको हॉबी के तौर पे, हम उसको टेस्ट के तौर पे जब लेते हैं ना, तभी ये सब कुछ बीमारियां बढ़ जाती है। तो जो भी आपके सामने आता है
उसको ब्रह्मा का प्रसाद, ईश्वर का, शिवा का प्रसाद समझ के खा लीजिए, राइट? तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस समतोल जीवन कैसे, तो आहार में अच्छा ही रखिए। आप जो भी आप आहार, सात्विक आहार पे चले जाइए। जो फ्रूट्स है वो डायरेक्टली मिल रहा, जो वेजिटेबल्स वो डायरेक्टली मिल रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब बीच में कुछ बना के आपको दिया जाता है तब, तो आपको वेरी सात्विक फूड पे चले जाना है। जैसे एक आता है पेठा, इट्स वेरी नाइस, राइट? तो आपको कुलथी, पेठा है, धनिया है, हाँ, तो ये सारा, तो आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम पे आप चले जाइए। मन को डिटॉक्सिफाई कर दीजिए, तन को डिटॉक्सिफाई कर दीजिए, फिर आप सभी में से निकल सकते हो। लेकिन पहला ही है, जब भी आप मुंह में निवाला डालते हो तो समझिए कि ये निवाला कैसा करेगा, जहर का काम करेगा या फिर मुझे अमृत का काम करके देगा, तो वो आपको देखना है। वो आप ही हो बेस्ट जज हो कि आप उसमें से निकलने का रास्ता देख सकते हो। हम लोग आपको एक प्रेरणा दे सकते हैं। हम आपको एवरी टाइम ये शो के द्वारा हर टॉपिक में समझाने की कोशिश करती है कि अन्न ही परब्रह्म, आपके किचन में ही सब कुछ है। स्पाइसेस जो भी आप देखते हो वो सारी स्पाइसेस एक मेडिसिन के रूप में आपके घर पे है। दूसरा कि योग प्राणायाम साधना वर्षों पुराना है हमारा, ये योग साधना पतंजलि अष्टांग योग, हठ योग, इतना सारा हमें सिखा जाए, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, राइट? इतना सब कुछ बताया कि समाधि में जाना है तो क्या करना है, बस आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ ये। ओके, तो आपको ये सब कुछ पे धीरे धीरे अमल करना है। और शरीर भी मेरा है, आत्मा भी मेरी है, आत्मा के भीतर जाना है तो पहले मुझे ये शरीर को देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, तो ही मेरा रास्ता धीरे धीरे आत्मा की ओर बढ़ पाएगा। तो मेरे सारे अंदर के भीतर के टेम्पल के भीतर के जो भी ऑर्गन्स है वो सारे मेरे दोस्त है, मेरे फैमिली मेंबर्स है, उसको मैं कैसे टकाऊं वो आप फील कीजिए। तो अन्न को डालो तो वो सोचिए ये मेरे फैमिली मेंबर को क्या होगा, बस उतना कीजिए आप। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।